वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। हम आपको स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। इसमें नया क्लास आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बताएंगे। जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो ये जैसे आपके सामने ये टेबल है, डिस्क्रीट टाइप और कंटिन्यूस टाइप, ये हम पहले बता चुके हैं। तो इससे जुड़े क्या टर्मिनोलॉजीज है ये हम आपको बता रहे हैं। एक ये होता है फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन वैल्यू इन एन ऑब्जर्वेशन अपीयर्स। तो कोई भी वैल्यू जितने बार अपीयर होता है, जैसे ये है, ये जितने बार आ रहा है, ये फोर टाइम्स है, ये 28 टाइम्स है, इस तरह से ये इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसका। ये जो है वैल्यूज, इनके फ्रीक्वेंसी, ये रिपीटेशन कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, जैसे 30-15 टाइम्स हो रहा है, 40-20 टाइम्स हो रहा है, इस तरह से इनको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी एक है, वो क्या है? द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच ऑफ द क्वांटिटेटिव क्लास। ये हमारा क्लास है। अब इसमें जो रिपीटेशन है, इसको इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। मतलब 0 से लेकर 10 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं 4 टाइम्स हमें मिल रहा है। ये एग्जैक्टली क्या है ये नहीं बता सकते। 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी, मतलब इसके बीच में कोई होगा। तो ये 4 टाइम्स हो रहा है। इसमें जैसे एग्जैक्ट वैल्यू था, इसमें कंटिन्यूस में ऐसा होता नहीं है, जैसे इंटरवल में। तो ये इंटरवल का फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। जितने भी इंटरवल्स है उनका देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास के जो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है टोटल फ्रीक्वेंसी, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये इसको हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर द सेवरल वैल्यूज। ये जो फ्रीक्वेंसी है टोटल, ये देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका भी हो सकता है। तो ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट क्लास में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टेबल को आप ऐसे बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो डिफरेंट क्लास या इसमें वैल्यूज़ में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये बताता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर द सेवरल वैल्यूज। नेक्स्ट है क्लास। इट इज़ ए डिसाइडेड ग्रुप ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये सब जो है क्लास। ये जो देख रहे हैं इनको हम लोग क्लास कहते हैं। इसका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास, द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए क्लास इंटरवल। ये जो है इधर वाला जो पोर्शन है, ये सब होता है लोअर लिमिट, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब होता है अपर लिमिट। सारे देख रहे हैं इसको। देन क्लास इंटरवल, इनके जो इंटरवल है क्लास, इसको क्लास विड्थ भी कहा जाता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रेड बिटवीन द लोअर एंड हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, ये जो इनके बीच में जो वैल्यू है उसको हम लोग क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ कहते हैं। ये जो डिफरेंट वैल्यूज देख रहे हैं, इनकी जो बीच की जो वैल्यू है वो हो गया क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल। ये इस तरह से। इसका फॉर्मूला है L2 - L1। ये अगर अपर लिमिट L2 है अपर लिमिट एंड L1 है लोअर लिमिट, तो इनको दोनों का जो डिफरेंस अगर ले लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग, इसको भी समझ लें। ये इस तरह से हम लोग जो ग्रुप करते हैं अलग अलग। देखिए अब इंटरवल कितना बनाया जाए, क्या साइज रखा जाए, इससे जुड़े जो बातें हैं वो बताएंगे इसमें ग्रुपिंग में।
तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी बिटवीन 5 and 15। तो ये जो नंबर्स है ये कहा जा रहा है कि 5 से लेके 15 तक बनाइए, क्योंकि बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब एक तो क्लास में अगर पूरा कर देते हैं तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा दें 25 तो ऐसे कर दें तो एक नज़र में हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो आइडियल साइज़ ये है, जैसे इसमें है 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है तो 15 तक भी कह रहा है कि ठीक है। तो 5 से लेके 15 15 ये आइडियल है। इसका ऐसा नहीं कि इसको बदल नहीं सकता, जनरली ऐसा रखा जाता है, इसी बीच में रखी जाती है कि जो टेबल है पढ़ने लायक हो, समझने लायक हो। फिर सेकंड है क्लास इंटरवल्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। ये जो इंटरवल्स है ये मल्टीपल ऑफ 5 रखिए बेटर, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको अलग हो सकता है कि जनरली कहा जाता है 5 10 15 इस तरह से। तो मल्टीपल ऑफ 5 ये आइडियल होता है। और क्या फॉलो करना है, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एज फार एज पॉसिबल शुड बी 0। ये जहाँ से शुरू हुए थे जहाँ तक हो संभव हो सके 0 से ही स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि इसका अन्यथा नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली प्रैक्टिस ये है कि जहाँ तक हो सके इसको 0 से स्टार्ट करिए। और क्या 4 एक्सक्लूसिव मेथड इज़ प्रेफरेबल। अब इसको याद दिला दें एक्सक्लूसिव मेथड क्या है, हमने आपको बता चुके हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होता है, अपर और लोअर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। याद करिए इसमें या तो लोअर लिमिट को छोड़ दिया जाता था या अपर लिमिट को छोड़ दिया जाता था। जैसे इसमें 0 से 10 के बीच के वैल्यूज़ तो आ रहा है, लेकिन कोई मान लीजिए एग्जैक्ट 10 है, अब उसको इसमें लिया जाए या इसमें लिया जाए, दोनों में 10 दिख रहा है, तो अगर ये अपर लिमिट एक्सक्लूड वाला आपने किया है तो 10 इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट पे 10 है, इसको छोड़ देंगे। या अगर लोअर लिमिट एक्सक्लूडेड अगर आपने तय किया है तब ये 10 जो है इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये 10 लोअर लिमिट है, यहाँ पे यहाँ नहीं आएगा तो इसमें आ जाएगा। इसी तरह से 20 भी अगर लोअर लिमिट एक्सक्लूड है तो इसमें नहीं आके इसमें आ जाएगा, अपर लिमिट एक्सक्लूड है तो इसमें ना आके इसमें आ जाएगा। इस तरह से इसमें कह रहा है कि इस तरह के मेथड आप लीजिए, एक्सक्लूसिव मेथड। देन क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल। जहाँ तक हो सके ये जो इंटरवल्स है इक्वल ही रखिए, जहाँ तक हो सके। हम कह रहे हैं कि इसका अन्यथा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि इक्वल ही रहे। फिर ओपन एंड क्लासेस शुड बी अवॉइडेड। ओपन एंड क्या था, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया है। देखिए इस तरह से इधर कोई लिमिट नहीं है, बिलो 20 है, इधर अबव 30 है, तो ये दोनों तरह से ये ओपन है, तो इनको भी जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। फिर मैं कहूँगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें देखने को मिलेगा इस तरह का भी, लेकिन नॉर्मली कोशिश ये करिए कि इस तरह से ना हो, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम लोग इसको करते हैं, इस तरह का ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है टर्म्स है, इसको आपको जानना चाहिए। इसी के साथ ये हमारा समाप्त होगा क्लास। आशा है कि समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू।